शेरों के झुंड में मौजूद कुछ किशोर शेरों ने एक छोटे शावक को देख लिया। तुरंत ही सिर्फ 10 दिन के उस नन्हे शावक को उन्होंने अपने मुंह में उठा लिया। शावक दर्द से चीख रहा था, लेकिन उन्हें उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही पल में उन्होंने उस मासूम को खिलौने की तरह घुमाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे छीनने के लिए आपस में लड़ाई भी होने लगी। तभी उन्हें दूसरा शावक भी दिखाई दिया और सभी की दिलचस्पी अब उन नन्हे शावकों में बढ़ गई। शावकों को भी अब खतरे का एहसास हो चुका था। वे वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उनके छोटे छोटे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। उसी समय उनकी माँ शिकार पर बाहर गई हुई थी। ये किशोर शेर और शावक आपस में रिश्तेदार ही थे। यही वजह है कि शेरनियां बच्चे जन्म देने के समय अक्सर झुंड से दूर चली जाती हैं। उन किशोर शेरों ने शावकों को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वे भाग न सकें। वे इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहते थे। कोई उन्हें काट रहा था तो कोई खींच रहा था। हर कोई शावकों को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ 10 दिन के मासूम आखिर कितना सह पाते। और बीच बीच में उन्हें लेकर फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती। बेबस शावक दर्द और डर से दहाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से बस कुछ पल की शांति मिलती। जैसे ही कोई शावक जान बचाकर भागने की कोशिश करता, वे फिर अपना असली रूप दिखाने लगते। अब तक उनके शरीर जगह जगह से घायल हो चुके थे। हालात बेहद खराब हो गए थे। उधर उनकी माँ तेजी से वापस लौट रही थी, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चों पर कैसी मुसीबत टूट चुकी है। दूसरा शावक बचने के लिए नदी किनारे पहुंच गया। उसने हार नहीं मानी थी और लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। तीसरा शावक भी पहले ही नीचे गिर चुका था। खुशकिस्मती से वह सीधे पानी में नहीं गिरा, लेकिन हालात अब भी बेहद खतरनाक थे। वह सिर्फ नीचे लटकती बेलों को पकड़कर इसी तरह टिका हुआ था। इस बीच बाकी सभी शेर अब किनारे पर फंसे शावक को घेरे हुए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। किनारे वाला शावक अब पूरी तरह थक चुका था। उसमें संघर्ष करने की ताकत नहीं बची थी। इतनी छोटी जान आखिर इतनी यातना कैसे सह पाती। नदी में फंसे एक और शावक की हालत भी बेहद खराब थी। उसका आधा शरीर पानी में लटक चुका था और अब उसमें ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही। तभी उनकी माँ वहाँ पहुंच गई। माँ ने तुरंत एक शावक को बचा लिया। दूसरा शावक भी चुपचाप अपनी माँ के बचाने का इंतजार कर रहा था। एक माँ अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। कुछ ही देर में दूसरा शावक भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद शेरनी तीसरे शावक को ढूंढने लगी, लेकिन जब उसने सामने का मंजर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी झुंड के सदस्यों की करतूत थी। गुस्से और दर्द से उसने जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेबस दहाड़ उसके दुख और क्रोध को ही बयान कर सकती थी। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि अपने बचे हुए 2 शावकों को हर हाल में सुरक्षित रखे। अगर आपको जंगल की ऐसी ही खतरनाक और भावुक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।